नमस्कार युवा स्यात् साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं बिमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोफेसर बैच के इस श्रृंखला में एक बार फिर काव्य प्रकाश को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। काव्य प्रकाश के विषयों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से काव्य प्रकाश का जो सामान्य परिचय है, परिचय तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जो तथ्यात्मक है, जो हमको परीक्षा की दृष्टि से जानने चाहिए, उन बिंदुओं पर और उसके बाद जो उसका मंगलाचरण है उस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो आज उसके आगे चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में जो काव्य प्रकाश का पाठ्यक्रम है, चूँकि 10 उल्लास में बटा हुआ है, लेकिन हमको कुछ विषयों को ही पढ़ना है, तो उसमें जो काव्य प्रयोजन है उसको लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। काव्य प्रयोजन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। चूँकि विषयों का विभाजन इस प्रकार से हुआ है कि जो प्रथम उल्लास और द्वितीय उल्लास है, इन दोनों उल्लासों को हम लोग को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि 2-3 साल से ये जो प्रचलन चल चुका है कि लास्ट का जो 10 प्रश्न हो रहे हैं वो एक गद्यांश दे रहा है और गद्यांश से ही कुछ प्रश्न छांटने के लिए दे रहा है कि भाई इस गद्यांश के आधार पे इन प्रश्नों को आप हल करिए। ठीक है, तो उस गद्यांश में एक गद्यांश गत वर्ष काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास से भी उठाकर पूछ लिया था, तो इसलिए हम लोग जो 2 भाग है, कारिका भाग और वृत्ति भाग, तो कारिका भाग पे चर्चा करते हुए जो उसकी वृत्ति भाग है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि वहाँ से यदि कोई प्रश्न बन रहा हो तो वो हमारे गलत ना हो। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है काव्य प्रयोजन, उसको लेकर के शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, काव्य प्रयोजन एक सामान्य सी बात है कि बिना किसी प्रयोजन के हम जो हमारा इष्ट है, बिना मतलब किसी प्रयोजन को हम किसी काव्य में प्रयुक्त नहीं होते हैं, नियुक्त नहीं होते हैं। और आप लोग एक काफ़ी सामान्य बात है, आप लोग कई जगहों पे सुने भी होंगे कि प्रयोजनम मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, कि मूर्ख व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं होता है, नियुक्त नहीं होता है, तो विशेष लोगों की बात ही क्या करनी है फिर। तो इसी उद्देश्य से भाई किसी भी पाठक के मन में इच्छा रही होगी या कोई भी सोचेगा कि आखिर काव्य प्रकाश या कोई भी ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, तो उन ग्रंथों के लिखने का मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है, आखिर क्या क्या हमको फायदे होंगे उससे, ताकि उसमें रुचि हमारी बढ़े। ठीक है, तो उसको लेकर के आचार्य मम्मट अपना प्रयोजन बताते हैं। और एक हमारे शास्त्रों में विधान है कि एक अनुबंध चतुष्टय बताया जाता है कि हम किसी शास्त्र को या किसी काव्य को या किसी ग्रंथ को जब हम पढ़ने चलते हैं तो उसका अधिकारी कौन होता है, उसका विषय क्या होता है, उसके प्रयोजन क्या होते हैं। तो इसलिए उन्हीं अनुबंध चतुष्टय में से एक विशेष है आपका क्या, प्रयोजन। तो उसको लेकर के आचार्य मम्मट प्रथम प्रकाश में लिखते हैं। तो प्रयोजन के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया है तो उसको देख लेते हैं आप। तो सबसे पहले लिखते हैं कि इहा विधेयम सब प्रयोजनम आह, मतलब इसलिए प्रयोजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस विषय पे बात करते हुए हम प्रयोजन क्या है इसको बताते हैं। ठीक है, तो प्रयोजन के बारे में कहते हैं कि काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परनिवृतये कांता सम्मिततया उपदेश युजे। ठीक है, अब देखिए, ये आचार्य मम्मट इसके माध्यम से 6 प्रयोजन बताते हैं। सामान्य पहले देख लेते हैं कि वो 6 प्रयोजन कौन कौन है। ठीक है, तो एक है यश, दूसरा है अर्थकृत, तीसरा है व्यवहारविद, मतलब व्यवहारों को हम जानते हैं काव्यों के माध्यम से। ठीक है, शिवेतर क्षतये, शिवेतर क्षतये क्या है, शिव मतलब होता है कल्याणकारी। ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं, शिवेतर एक में कर लेते हैं और क्षति कर देते हैं, तो इसमें जो अंतर है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए शिव मतलब होता है कल्याण, और कल्याण से इतर क्या होगा, अकल्याण, और उस अकल्याण की क्षति जिसके माध्यम से हो जाए वह भी एक क्या होता है, काव्य होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इन 6 प्रयोजनों में से सद्यः परनिवृत्ति, मतलब परेभ्यः निवृत्ति, हमारे इस लोक जगत में जो भी चीजें चल रही हैं इससे इतर हम दूसरे लोक में एक अलग ही आनंद की अवस्था में अपने आप को जब हम पहुंचा लेते हैं, एक अपने आप को हम अलौकिक अवस्था में जब पाते हैं, जिसके माध्यम से, और ये नहीं कि
अगर हम किसी चीज को हम इस समय समझ रहे हैं तो हमको शाम को पता चल रहा है, नहीं, सद्यः समनंतरम एव, तुरंत ही, जैसे ही हम काव्य को पढ़ रहे हैं तुरंत ही हम एक अलग ही अलौकिक दुनिया में चले जाते हैं। तो हमारे सामने जो भी चीज़ें पड़ी जाती हैं वो गौड़ हो जाती हैं और हम एक अलग ही आनंद की अवस्था में चले जाते हैं। तो ये 5वां प्रयोजन है। और अंतिम है एक कांता संविततया उपदेश युजे। और जो काव्य होता है वह काव्य कांता और कांता के समान, कामिनी के समान क्या करता है, उपदेश देता है कि हमको किस कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए और किस कार्य से हमको निवृत्त होना चाहिए। ठीक है, जो अब इस पे हम लोग, ये तो कारिका भाग है। अब इन सभी कारिकाओं के जो भाग दिए हैं, जो 6 भेद दिए हैं, जो 6 प्रयोजन दिए हैं, इन सभी प्रयोजनों का वृत्ति भाग में एक अलग अलग व्याख्या किए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम जान लेंगे कि किस प्रयोजन का कौन सा व्याख्या है, ताकि अगर वहां से प्रश्न बने तो हमारे गलत न हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, पहला है आपका यश। ठीक है, तो यश पे क्या कहते हैं कि कालिदासादि नाम इव यशः। ठीक है, इस संसार में अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य ना करे जिससे उसको याद किया जाए तो इस भौतिक शरीर का कोई मतलब है नहीं। क्योंकि आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो आपको कोई इस चीज़ से नहीं याद रखेगा कि भाई 4 फीट का शरीर था, 2 खूब सुंदर हाथ थे, पैर थे, जो भी थे, इससे थोड़ी नहीं याद करेगा कि फलाने इस तरह थे। हाँ, अगर आप कुछ अच्छे कार्य किए हों और उससे समाज के मतलब अनेकानेक लोग उससे लाभान्वित हुए हों, उससे आपकी कीर्ति बढ़ती है, आपके यश बढ़ते हैं, उसके कारण आपको याद किए जाते हैं। उसी प्रकार काव्यों में भी है कि जब कोई अच्छा कवि कोई काव्य करता है, कोई काव्य लिखता है, तो वह गौण हो जाता है, लेकिन अपने काव्यों के अतिरेक से, काव्यों की महत्ता के कारण उसके यश क्या रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं और उसको याद रखा जाता है। जैसे कालिदास आदि नाम इव यशः। अब कालिदास सांवले थे, गोरे थे, पीले थे, कैसे थे कोई नहीं जानता है। कालिदास के माता कौन थी, पिता कौन थी, कहाँ रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने कृत्यों के द्वारा, जैसे रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, यह अपने कथाओं के माध्यम से इतना फेमस है कि इसके माध्यम से कालिदास की जो यश है हमेशा फैलती गई। और आज के डेट में भी उस समय जिस तरह से कालिदास थे उसी तरह से आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं हम लोगों के बीच में कालिदास। और यहाँ तक कालिदास ही नहीं, जितने भी भवभूति हुए, भट्टनारायण हुए, आपके वाल्मीकि जी हुए, व्यास जी हुए, ये सभी लोग क्या हैं, इनकी यश गाथा इस प्रकार से फैली हुई है कि आज भी समाज में उतने ही प्रासंगिक हैं, साहित्य समाज में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि वो अपने समय में हुआ करते थे। तो यह किस कारण है, ये नहीं कि वो व्यक्ति कैसे थे, इससे मतलब नहीं, वो अपने कृत्यों के द्वारा, अपने कृत्यों के माध्यम से जो उनकी यश फैली हुई है, उनके माध्यम से वो आज भी इस जगत में क्या है, प्रासंगिक रूप से बने हुए हैं। और यश की महत्ता कैसे होती है, कालिदास खुद स्वयं अपने जो इनका रघुवंश महाकाव्य है जो 19 सर्गों में विभक्त है, उसमें जब राजा दिलीप और सिंह का संवाद होता है तो उसमें बताते हैं कि हुआ ये रहता है, कहानी ये कि दिलीप को पुत्र नहीं होता, मतलब पुत्र नहीं होता है, तो वो प्रार्थना करते हैं। तो नंदिनी, वो उनको ऐसा वरदान मिलता है, वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम नंदिनी जी की सेवा करोगे तो तुमको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो वो नंदिनी जी की सेवा में आते हैं। फिर जो शंकर जी का जो सेवक रहता है सिंह भाई, वो आता है कि देखते हैं कि ये ऐसे ही कार्य कर रहा है कि सच में इसके प्रति कुछ तत्परता है नंदिनी के प्रति। तो आता है, कहता है कि भाई हम इसको खा लेंगे, तो अगर खाने नहीं देंगे हम तुमको मार देंगे। तो कहता है मैं भी, तुम कौन हो? तो मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो कहता है कि मैं भी बहुत बड़ा शिव का भक्त हूँ। ठीक है, आप शिव के भक्त रहिए, इनके बदले में हमको खा करके अपने भूख के प्यास को मिटा ले, लेकिन इनको नंदिनी जी को नहीं छूने देंगे। फिर इस बात से वो प्रसन्न हो जाता है, कहता है कि हम भी तुमको कुछ दे देंगे। तो कहता है कि हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम अमर, कहते हैं हमको मत बनाइए, भौतिक शरीर क्या रहेगा, इतना जरूर दीजिए कि हमारा यश हमेशा फैलता रहे। क्योंकि इस दुनिया में कौन रहेगा, हम तो रहेंगे नहीं, लेकिन हमारे द्वारा किए जो, हमारे हाथ से जो भी कार्य हों वो अच्छे हों और उससे हमको याद रखा जाए। ठीक है, तो इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं आप कि यश की महत्ता कितनी है। ठीक है, तो इसलिए काव्य का एक प्रयोजन, काव्य के लिखने से हमको यश की प्राप्ति होती है,
जैसा ये दृष्टांत देते हैं वृत्ति भाग में कि जिस प्रकार से कालिदास इत्यादि कवियों को यश की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार से काव्यों को लिखने से यश की प्राप्ति होती है। ठीक है। दूसरा है श्री हर्षादेर धावकादि नाम इव धनम। दूसरा प्रयोजन क्या बताए? काव्यम यश से अर्थ कृते, और अर्थ के लिए भी होता है। आजकल उस समय तो भाई प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि हुआ नहीं करते थे। वहाँ राज्य सभाओं में लोग कवि जाते थे, अपने कवित्व का प्रदर्शन करते थे। उससे जो राजा लोग होते थे वो खुश होकर के उनको क्या करते थे? उनको धन इत्यादि देते थे, क्योंकि उनको धन की आवश्यकता है, और उनको अच्छे अच्छे पद्य सुनने जाते थे। उनको पद्य सुन लेते थे, ये अपने पैसा इत्यादि पा लेते थे, तो दोनों का काम हो जाता था। ठीक है। तो आखिर कैसे पाते थे? वो जा करके अपने काव्य प्रतिभा का क्या करते थे? मंचन करते थे, उनको बताते थे, सुनाते थे, तब उनको कुछ मिलता था। अन्यथा ऐसे ही थोड़ी ना मुंह उठा के चले जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा। तो कई बार क्या होता था कि अब राजा इन चीज़ों को समझ रहा होता था कि भाई काव्य की कितनी प्रतिभा, कितनी महिमा है, तो सोचता है कि हमारे नाम से भी कुछ चीज़ें लग जाए तो हमको भी लोग क्या करें, भविष्य में याद रखें। हैं तो चंट व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति सोचता है कि हमारा भी नाम भविष्य में बना रहे। ठीक है। तो क्या कहता है कि श्री हर्षादिर धावकादि नाम धर्म, जो रत्नावली नाटिका है, और रत्नावली नाटिका के बारे में कहा जाता है, जैसा कि यहाँ मम्मट जी लिखते भी हैं कि रत्नावली नाटिका के लेखक धावक नाम के कवि हुए। वह जाकर के हर्ष के सभा में सुनाते हैं और हर्ष प्रसन्न होते हैं। कहते हैं काम करो, इस पर हमारा नाम अंकित करो और हमारे नाम से इसको क्या करो, प्रकाशित कर दो। ठीक है। और तुमको जो धन चाहिए हमसे धन ले लो। तो चूंकि धावक को धन की आवश्यकता थी तो धन ले लिए, और जो किताब था, जो पुस्तक थी, इनको जो रत्नावली वो श्रीहर्ष के नाम से कर दिए। तो आज भी आप देखे होंगे कि परीक्षाओं में भी कहीं भी क्या पूछता है कि रत्नावली किसकी कृति है, तो श्रीहर्ष की कृति है। तो श्रीहर्ष आज भी क्या हुए हैं, मतलब इस साहित्य जगत में बने हुए हैं। तो ये कीर्ति कैसे मिली उनको, ये चीज़ें उनको कैसे प्राप्त हुई? तो धावक को धन चाहिए था, वो काव्य के माध्यम से मिला। तो श्रीहर्ष की जो कामना थी वो पूर्ण हुई, जो धावक की जो कामना थी वो पूर्ण हुई। ठीक है। तो इसलिए अगर ये दे दे कि श्री हर्षादेर धावकादि नाम इव, अगर आगे डैश डैश दे दे, ठीक है, अब पूर्णयत दे दे कि भाई इससे किस चीज़ की प्राप्ति होती है, 6 प्रयोजनों में इसमें कौन होता है, तो आप ध्यान किए रहेंगे तो धन लगा देंगे, नहीं तो यश इत्यादि और चीज में घूमते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद ये 2 रहा, एक रहा यश से, दूसरा रहा आपका अर्थकृते। अब तीसरा है व्यवहार विधेय। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आचार्य मम्मट के जो 6 प्रयोजन हैं, अगर 6 प्रयोजनों को अगर 2 भागों में बांटा जाए, क्योंकि जो लिखेगा उसको भी कुछ मिलेगा और जो पढ़ेगा उसको भी कुछ मिलेगा, तो अगर इन 6 प्रयोजनों को 2 भागों में विभाजित किया जाए तो इसमें से 3 प्रयोजन कविनिष्ठ होंगे जो साक्षात रूप से कवि को फायदे पहुंचाएंगे, और 3 प्रयोजन पाठक के लिए होंगे। वो 3 प्रयोजन जो कविनिष्ठ हैं वो कौन कौन हैं? एक मान लीजिए कवि को यश की आवश्यकता है, वो मिल जाएगी। उसी को पैसे की भी आवश्यकता है, वो भी मिल जाएगा। और मान लीजिए बीच में थोड़ा वो दाएं बाएं कर दिया होगा, थोड़ा चलता फिरता कुछ पाप उप कर दिया होगा, मान लीजिए उससे कुछ उसको भी कुछ हो गया होगा, तो ऐसे मतलब जो अकल्याण थे उसकी क्या हो जाए, निवारण हो जाए, उसके जो कष्ट है वो खत्म हो जाए। ये चीज किसके लिए होंगे? कवि के लिए होंगे। लेकिन पाठक को क्या मिलेगा? तो पाठक व्यवहार जानेगा कि हमको समाज में एक दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार रखने हैं। ठीक है, इसके बारे में उसको पता चल जाएगा। एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। उपदेश कैसे दिया जाता है ये उसको, मतलब हालांकि ये ऐसा विभाजन कहीं मिलता नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए इसको सूक्ष्म दृष्टि से तो इस 6 को हम 3 कविनिष्ठ और 3 पाठकनिष्ठ बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए व्यवहार के संदर्भ में कहते हैं कि राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम। ठीक है, राजा मतलब काव्यों के सृजन से हम समाज में एक दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं इसकी भी जानकारी हमको मिल जाती है। जैसे आज के समय में मतलब भाई राजा का जो व्यवहार है, राजा का व्यवहार प्रजा के प्रति कैसे होने चाहिए, प्रजा का राजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक मंत्री का राजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी हमको किसके माध्यम से होती है? जब हम काव्यों पर समय देते हैं, काव्यों को पढ़ते हैं,
तब हमको जा करके पता चलता है, ठीक है। नहीं तो अगर आज भी देखें आप, जो चूंकि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति के आड़ में दब रही है। जैसे हमारा क्या कंसेप्ट है, परिवार की अवधारणा है, और परिवार की अवधारणा से हम धीरे धीरे फैमिली की अवधारणा में बढ़ रहे हैं। फैमिली का कंसेप्ट क्या है कि हम दो, हमारे दो, और 2 BHK फ्लैट में एक कमरे के नीचे बस रहेंगे। लेकिन परिवार का क्या है कि परिवार में चाचा, ताऊ, पापा, मामा, बहन जितने लोग हैं सभी यदि एक छत के नीचे लोग रह रहे हैं, जब काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं तो इसको हमारे यहाँ क्या कहा गया है, परिवार कहा गया है। और ये परिवार फैमिली की ओर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम हमारे जो बंधु बांधव हैं उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार रहना चाहिए, भाई के प्रति भाई का कैसा व्यवहार रहना चाहिए, एक बहन के प्रति कैसा व्यवहार रहना चाहिए, इन सभी व्यवहारों को क्या कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको अनदेखा कर रहे हैं। तो हम इस परंपरा से हम फैमिली की परंपरा में चले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल तो ये काफ़ी ऐसे साक्षात रूप से सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा का ये विषय बन ही गया है कि अगर जब कोई घर में 3-4 भाई हैं, वो आगे जब सेटल हो जाते हैं और मान लीजिए बहुत दिन बाद उनसे कोई व्यक्ति मिला, तो ये जरूर सोच रहा था ठीक है शादी उदी हो गया होगा तो अब ये पक्का है कि अलग हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन ये समाज में इतना है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फुसफुसाहट वाले स्थान बना लिए हैं कि लोग आपस में चर्चा जरूर कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें न आए, ये हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में जितनी सारी ज्ञान परंपरा है उसको पढ़ के हम इस बात को जान सकते हैं कि हमारा समाज में व्यवहार कैसे रहना चाहिए। तो इसलिए काव्यों को करने में, काव्यों को लिखने में यह एक विशेष प्रयोजन हो जाता है जो व्यवहार होता है, ठीक है। इसके बाद जो चौथा प्रयोजन है आपका वह है क्या, शिवेतर क्षतये, जो अकल्याण हो उस अकल्याण की क्षति कैसे होगी, ये होता है चौथा प्रयोजन। तो काव्यों के करने से ये भी दूर होता है। जैसे उसका क्या देते हैं कि आदित्यादेर मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम, आदित्य के मतलब स्तुति से एक मयूर नाम के कवि हुए, उनके जो कुष्ठ रोग हुआ वो कुष्ठ रोग का क्या हो गया, निवारण हो गया। कैसे, काव्य के लिखने से। मयूर भट्ट नाम के कवि हुए जो एक सूर्य शतक नाम के काव्य लिखे, ठीक है। इसके पीछे कहानी ये है, मयूर भट्ट का आख्यान यह है कि मयूर भट्ट राजा भोज के सभा में कवि थे, सभारत्न थे एक तरह से कहें, और इनके साथ साथ जो काफ़ी गद्य सम्राट कहे जाने वाले जो बाणभट्ट हैं वो भी इनके साथ ही थे। और रिश्ते में बाणभट्ट इनके जीजा जी लगते थे और मयूर भट्ट इनके साले लगते थे। तो ये रिश्तों में कम लेकिन दोनों थे विद्वान, तो हमेशा ये बातों में लोग शास्त्रों पर चर्चा करते थे। तो किसी दिन क्या हुआ कि बाणभट्ट की जो पत्नी थी इनके किसी व्यवहार से वो अप्रसन्न हो जाती हैं और वो अंदर दरवाज़ा बंद करके गुस्सा के बैठ जाती हैं। तो भाई बाणभट्ट कैसे मनाएं इनको, तो मनाने के लिए वो एक श्लोक बोलते हैं कि गत प्राया रात्रि कृषतनुशशी श्रियत इव प्रदीपोयम निद्रा वसमुपगतो घूर्णत इव प्रणामांतो मानस तेजसी नकृदमहो, ठीक है। ये ऐसे बोलते हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि श्लोक में 4 पाद होते हैं, ये 3 पाद पूर्ण कर लेते हैं। कहते हैं कि देखिए रात्रि समाप्त हो गया है और चंद्रमा भी अस्त होने को है, और जो रात्र भर जो दीपक जला था ये दीपक भी अब भाई उसमें तेल पड़ा होगा, अब तेल खत्म हो रहा होगा तो फड़फड़ाता होगा कि भाई ये रात भर जगा है तो मानो थक करके ये भी अब सोने के मूड में है, ठीक है। और प्रणाम करने से तो समानता जाता है कि भाई जिसको हम प्रणाम कर लें तो कोई भी मान जाता है, लेकिन हम तो तुम्हारे पैरों पे अपना सर रख रहे हैं फिर भी नहीं मान रही हो, तो इतना गुस्सा क्यों करना है। तो ये बात कहते हुए वो चौथा लाइन उनका नहीं उठता है, तो अचानक मयूर भट्ट आ जाते हैं और सुनते हैं ये पूरा आख्यान। तो उसमें कह देते हैं कि कुज प्रत्यासत्या हृदयमपि ते चंडी कठिनम, मतलब इतने कोमल स्तनों के होने के बावजूद तुम हृदय से इतने कठोर कैसे हो सकती हो। तो उनकी जो पत्नी रहती हैं वो गुस्सा जाती हैं कि भाई इतना खतरनाक बात कौन बोल देगा, तो बिना देखे उनको क्या कर देती हैं, श्राप दे देती हैं कि जो ऐसा बोला उनको कुष्ठ रोग हो जाए। फिर जब आती हैं बाहर देखती हैं
तो उनको पश्चाताप होता है। तो पश्चाताप के लिए कहती हैं कि आप सूर्य के आराधना में एक शतक लिख दीजिए 100 पद्यों का, तो उससे आपका जो क्या है कुष्ठ रोग है वो निवारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि काव्यों के सृजन से, काव्यों की रचना से हमारे जो अकल्याण होते हैं, जो कष्ट होते हैं, उस कष्ट का निवारण भी हमारे काव्यों के करने से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो 4 प्रयोजन हैं ये रहे क्या क्या। एक काव्य रहा जो कालिदासादि नाम यशः, एक धन श्री हर्षार्देर धावकादि नाम इव धनम, राजादिगज उचित आचार परिज्ञानम और मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम। ठीक है, अब 5वां क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका, सद्यः परनिवृत्ति, जो हमको एक लौकिक दुनिया से अलौकिक दुनिया में जो ले जाता है वह भी एक काव्य होता है। ठीक है, वो भी एक काव्य का प्रयोजन होता है। जो सद्यः परनिवृत्ति जो दिए हैं प्रयोजन में, उसके व्याख्या में वृत्ति में लिखते हैं कि सकल प्रयोजन मौलीभूतम, सकल प्रयोजन मौलीभूतम, अर्थात जितने भी यशः मतलब यश, अर्थ, उपदेश, जितने भी प्रयोजन गिनाए हैं, इन सभी प्रयोजनों में कोई मूलभूत प्रयोजन की बात करें, सबसे प्रधान प्रयोजन की बात करें, तो वह प्रधान प्रयोजन क्या है, तो एक अलग ही आनंद है। वह आनंद कैसे है, तो कह रहे हैं कि समनंतरम एवं, मतलब जिसको तुरंत ही सुनने मात्र से, ये नहीं कि केवल सुने और उस पर फिर दिमाग लगाए इधर उधर घूमे तब हमको समझ में आ रहा है, नहीं, केवल सुनने मात्र से रसास्वादन समुद्भूतम, रस के आस्वादन से उद्भूत, उसको सुनने मात्र से जो रस हमारा क्या हो रहा है, उद्भूत हो रहा है। जैसे जो स्थायी भाव होता है सभी रसों का, वह अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव क्या होता है, उद्भूत होता है। जब स्थायी भाव उद्भूत होता है तो हमारे सामने जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों से हमारा जो एक कनेक्शन रहता है वो टूट जाता है, और एक जिस चीज़ को हम पढ़ रहे होते हैं, जिस चीज़ में हम डूबे रहते हैं, उसमें और डूबते चले जाते हैं, और जिस चीज़ में हम जितने डूबते चले जाते हैं वो एक अलग आनंद की अनुभूति कराता है। तो इस प्रकार से जो होता है वह कौन है, तो सद्यः पर निवृत्ति है। ठीक है, चूँकि हमारे सिलेबस में क्या है, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श भी लगे हैं, तो उसके चर्चा के दौरान जानेंगे कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या होता है और व्यभिचारी भाव क्या होता है। बस यहाँ आप ये जानिए कि जो हमारे अंदर जो स्थायी भाव होता है, जिसके उद्भूत होने से हमको एक आनंद की अनुभूति होती है, वह अस्थायी भाव 3 लोगों की सहायता से उठता है। कौन, एक विभाव है, एक अनुभाव है और एक व्यभिचारी भाव है। ठीक है, तो इससे विगलित विद्यांतरम, जो जितने भी बाहर चीज़ें हमारे सामने चल रही हैं सब हमारे लिए गौड़ हो जाए, हमारे ऊपर उन सभी का कुछ प्रभाव न पड़े, ऐसे एक अलग दुनिया में जब चले जाते हैं तो यह जो आनंद देता है वो काव्य देता है। तो इसलिए काव्य के एक सभी मुख्य प्रयोजनों में से काफ़ी मुख्य प्रयोजन ये है, कौन, सद्यः पर निवृत्ति। ठीक है, इसके बाद जो छठा और अंतिम देते हैं वह है आपका कांता सम्मिततया उपदेश युजे। जो काव्य होता है वह काव्य कांता के समान, कामनी के समान उपदेश देना सिखाता है। ठीक है, सामान्यतः देखिए उपदेश जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक कौन होता है, एक होता है आपका प्रभु सम्मित, दूसरा होता है सुहृद सम्मित, और तीसरा जो बताए कांता सम्मित। ठीक है, तो जो काव्य होता है वह काव्य इन 2 उपदेश शैलियों से भिन्न होता है। कौन, एक प्रभु सम्मित, एक सुहृद सम्मित। तो प्रभु सम्मित के लिए क्या देते हैं कि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः। ठीक है, प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः। प्रभु सम्मित जो होता है वो शब्द प्रधान होता है, मतलब जैसा आदेश जिस शब्द में मिले, जैसे बोला जाए एज इट इज उसको उसी तरह से कर दिया जाए, उसमें दिमाग नहीं लगाए। जैसे एक स्वामी, एक चाहे राजा अपने सेवक को आदेश देता है कि तुम इस कार्य को क्या करो, ऐसे करो, तो अब ये वहाँ पे सेवक ये नहीं सोचेगा, ये नहीं देखेगा कि ये काम करना है कि नहीं करना है, इसको करने से क्या लाभ होगा, अगर नहीं लाभ होगा तो हम बता दें, अगर कुछ लाभ होगा तो हम बता दें कि इसको और ऐसे करिए। ये सब नहीं, बस स्वामी राजा आदेश दे दिए कि तुमको ऐसा करना है तो ऐसा करना ही है, उस पर इफ बट लेकिन कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, उसी प्रकार से वेद भी यह बताता है कि
जैसे ज्योतिष्टोम इत्यादि करने से हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अब ये नहीं कि हम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये नहीं, ज्योतिष्टोम से अगर स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो करेंगे। तो इस प्रकार का जो उपदेश देता है वह उपदेश कौन होता है? वह प्रभु सम्मित उपदेश की कैटेगरी में आता है, और यह उपदेश काव्यों करने से नहीं आता, इससे विलक्षित होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको उसमें नहीं रखा गया है। तो अगर प्रभु सम्मित उपदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो ये वृत्ति में इसकी व्याख्या दिया है कि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान, जो प्रभु सम्मित उपदेश होता है वह शब्द प्रधान होता है कि जैसा कहा जाए वैसा ही करो। ठीक है। दूसरा होता है आपका सुहृद सम्मित। ठीक है, जो मित्र के समान आचरण करने, मतलब मित्र के समान उपदेश दे। मित्र का काम क्या होता है भाई? मित्र दोनों बराबर रहते हैं, लेकिन जब अच्छे मित्र दो रहते हैं तो दूसरे मित्र अगर गलत संगति में जा रहा है तो उसको उससे बाहर जरूर निकाल देता है। अब ये नहीं कि भाई तुम जा रहे हो तो हम खींच के बाहर निकाल दें, लेकिन हाँ ये जरूर बता देते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा करोगे तो ये इसका दुष्परिणाम है, इसके अच्छे फल हैं, तो भाई आप अपना देख लो। तो एक सलाह के स्तर पर रहता है कि भाई हम ऐसा कह रहे हैं, बाकी तुमको जैसा उचित समझे, ऐसा लगे वैसा करो। ठीक है, तो वह अर्थतः प्रधान रहता है। कैसा? अर्थतः प्रधान। तो उसके लिए कहते हैं कि सुहृद संमितार्थ तात्पर्यवत पुराण इतिहासेभ्य, मतलब जो सुहृद संमित उपदेश होता है वह पुराण और इतिहास जिस प्रकार से हमको अर्थतः उपदेश कराता है उसी प्रकार से क्या है? सुहृद संमित है कि सुहृद संमित अपने तात्पर्य के हिसाब से उपदेश देता है। यह बंधन में नहीं डालता है कि तुमको ऐसा करना ही है, बस ये बता दे भाई देखो ये काम है, गलत है, इसको नहीं करना है, बाकी तुम देख लो। ठीक है। लेकिन जो काव्य जो उपदेश देता है वह काव्य उपदेश इन दोनों उपदेशों से भिन्न होता है, इन दोनों उपदेश शैलियों से भिन्न होता है। और वह कौन होता है? तो कहते हैं कि कांता सम्मित। तो उसके लिए कह रहे हैं, उसकी व्याख्या यहाँ से करते हैं कि शब्दार्थयो हो रसांग भूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम, मतलब शब्दार्थयो हो, मतलब शब्द और अर्थ जहाँ पे क्या हो जाए? गौड़ हो जाए। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई शब्द बोला गया हो और उसका अर्थ भी, भाई शब्द क्या होता है? हर शब्द अर्थ को लेकर के साथ ही उपस्थित होता है। तो जहाँ पे शब्द और अर्थ अपने अर्थ, मतलब शब्द और अर्थ जहाँ पे गौड़ हो गए हों, शब्द का जो अभिधेय हो, अर्थ का जो अभिधेय हो, ये दोनों जो बताना चाह रहे थे वो क्या हो जाएं? गौड़ हो जाएं। और रसांग भूत व्यापार प्रवणतया, मतलब एक चीज में हो जाए कि वहाँ पे न शब्द प्रधान रहे न अर्थ प्रधान रहे, लेकिन रस को बोधित कराने में जो व्यंजना शक्ति है वह जहाँ पे प्रधान हो जाए। विलक्षणम यत् काव्यम। ठीक है, इसलिए विलक्षण किससे विलक्षण यत् काव्यम? तो प्रभु सम्मित और सुहृद सम्मित, इन दोनों उपदेश शैलियों से जो विलक्षित जो काव्य होता है वह कैसा होता है? तो कह रहे हैं कि लोकोत्तर वर्णा निपुणम कवि कर्म, मतलब लोकोत्तर वर्णा निपुणम, मतलब इस लोक में जो चीजें चल रही हैं उन लोक से हटकर एक अलग ही दुनिया में ले जाकर के कवि जो करता है उसको काव्य कहते हैं। जैसे किसी का मुख यहाँ पे चांद के समान थोड़ी ना होता है, लेकिन कवि अपने प्रतिभा से इस उपमा में डाल देता है कि मानो तुम्हारा मुख चांद के समान हो या चंद्रमा ही है तुम्हारा मुख। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जितनी भी धारणाएं बताता है, जितनी भी बातें बताता है, ये लोकोत्तर हैं, ये सामान्यतया लोक में देखी नहीं जाती हैं, लेकिन कवि अपने कवित्व के माध्यम से उस व्यक्ति को, उस नायक को या उस नायिका को उस स्थिति में क्या करता है? डाल देता है। ठीक है, इसलिए प्रभु सम्मित और सुहृद सम्मित ऐसे चीजों से विलक्षित जो काव्य होता है, और जहां पर शब्द और अर्थ गौण हो जाएं और जो व्यंजन, जो रसांगभूत व्यापार है, जो रस को बताने के लिए जो व्यापार व्यंजना व्यापार है वह क्या हो जाए? चरितार्थ हो जाए वह। और कैसे हो? ऐसे नहीं कि नॉर्मल कोई भी बात कह के आदमी कह दे, क्योंकि लोकोत्तर वर्णा निपुणम, जो इस लौकिक जगत से अलग एक अलौकिक जगत की बात से क्या कर दे? एक मतलब अलग ही माहौल बनवा दे। ऐसा जो कवि कर्म,
कवि का जो कर्म है तत् मतलब काव्यम। जैसे देखिए अब काव्य क्या होता है, पहले इसको देख लिए। कवि कर्म, ऐसा जो कवि का कर्म वह तत्काव्य सरसता पादनेन अभिमुखीकृत्य, सरस होकर के, ठीक है, जिस प्रकार से, चूंकि काव्य क्या करता है, कांता सम्मिततया उपदेश देता है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार एक स्त्री किसी पुरुष को सरस होकर के किसी पुरुष को किसी कार्य से निवृत्त करती है या किसी कार्य में प्रवृत्त करती है, तो उसमें मनुष्य नहीं भी मन रहता है तो उस कार्य में क्या करता है, अपने आप को लगा देता है। तो बिना किसी यहाँ पे होके वहाँ पे होके वो क्या करता है, मनुष्य कार्यों में नियुक्त हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार से जैसे अगर मान लीजिए एक मतलब क्लास में सभी टीचर छात्रों के लिए सम्माननीय नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, तो इसीलिए शायद कि क्लासों में कुछ टीचर बोलते हैं भाई ये काम कर दो, लेकिन लड़के उनसे जलते हैं, नहीं करते हैं काम। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जो केवल इशारा भी कर दें तो आराम से अपने कामों को, उनके काम को कर देते हैं। तो इसी तरह से इस तरह से जो काव्य होते हैं वो सरसता पादेन अभिमुखीकृत्य, सरस होकर के जो उपदेश दे और कामों में नियुक्त कर दे, इस प्रकार से काव्य होता है। और क्या कहता है काव्य कि रामादिवत वर्तितव्यम, हमको राम इत्यादि के समान आचरण करना चाहिए, न तो रावणादिवत इति उपदेशम च, न कि हमको रावण के समान आचरण करना चाहिए। इति यथा योग्यम कवेः सहृदयस्य करोतीति सर्वथा यत्र यत्नीयम, इस प्रकार से हमको जिस प्रकार एक मतलब वह एक कांता के समान, जब कांता किसी पुरुष को उपदेश देती है तो वह सहर्ष काम में प्रयुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से काव्य को करने से हमको राम के समान आचरण करना चाहिए, न कि रावण के समान। ऐसे काव्यों के करने से हमको इस ज्ञान का लाभ होता है, इसलिए सर्वथा यत्र यत्नीयम, इसलिए हमेशा इस तरह के काव्यों को करने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए काव्य की व्युत्पत्ति की देखिए लिखा है ना कि कवेः कर्म काव्यम, कवेः कर्म काव्यम, कवि का जो कर्म होता है उसे काव्य कहते हैं। तो कवि, हम चूंकि काव्य होता है और एक कवि का होता है, इसको काव्य क्यों कहते हैं, तो इसकी व्युत्पत्ति करते हैं कि कवेः कर्म काव्यम। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्म है वह कर्म का मतलब क्रिया है। ठीक है, इसलिए काव्य बनता है, क्योंकि एक सूत्र है आपका गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। ठीक है, मतलब यह कहता है कि गुणवाची शब्दों से, ठीक है, मतलब षष्ठी समर्थित गुणवाची शब्द या ब्राह्मणादि गण में पठित शब्दों से भाव या क्रिया अर्थ होने पर स्यं प्रत्यय होता है। ठीक है, तो गुण क्या होते हैं कि मान लीजिए कि जिसमें कोई गुण हो, जैसे ये शब्दाः किंचन गुणम क्वालिटी विशेषम दर्शयन्ति ते सर्वे शब्दाः क्या है, वो गुणमिति उच्यन्ते, मतलब वो गुणवाची होते हैं। और जो एक ब्राह्मणादि गण होता है, तो ब्राह्मणादि गण में बहुत सारे शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए चोर का कर्म क्या है, चोर का कर्म है चौर्य। ठीक है, तो यहाँ चौर्य कहा जाता है, चौर्य बनता कैसे है, तो चोरस्य भावः या चोरस्य कर्म चौर्यम। अब मान लीजिए एक चोर कहा जाए, ठीक है, और चोर के क्रिया को कहा जाए, तो चोर के क्रिया को चौर्य कहते हैं, और उसके संज्ञा का बोधन कराया जाए तो उसे हम चोर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ चोर और चौर्य दोनों में अंतर है कि नहीं, तो यहाँ कैसे है कि षष्ठी समर्थित, मतलब चोरस्य भाव अथवा कर्म चौर्यम। उसी प्रकार से कवेः कर्म अथवा भावः काव्यम, जो कवि की क्रिया होती है, कवि का जो भाव होता है उसे ही काव्य कहते हैं। ठीक है, तो कवि अपने काव्य प्रतिभा से एक अलग ही मतलब अपने काव्य प्रतिभा से एक अलग ही वातावरण बना दे, एक जिसको एक जगह पे समन्वित कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, काव्य कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बताए आचार्य मम्मट, काव्य के 6 प्रयोजन बताए कि यश अर्थ व्यवहारविद शिवेतर क्षति और सबसे इंपॉर्टेंट सद्यः पर निवृत्ति
और अंतिम है कि काव्य जो होता है वो कांता सम्मिततया उपदेश देता है। यह 6 प्रयोजन काव्य को करने से हमको मिलते हैं, इसीलिए काव्य का निर्माण करना चाहिए। और कवे कर्म तत्काव्यम, इसकी जो बात है वो भी हम लोग देख लिए। ठीक है, तो ये आपके जो काव्य प्रयोजन से जितने संबंधित तथ्य थे वो सभी हम लोग देख लिए। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को देख करके आप इसको क्या करेंगे, नोट किए रहेंगे, ताकि काव्य प्रयोजन से कोई यदि प्रश्न पूछे तो आपको गलत ना हो। ठीक है, इनमें से आपको जैसे क्या क्या नोट करने हैं कि 6 काव्य के प्रयोजन होते हैं, कौन कौन होते हैं, किस क्रम से होते हैं। कई बार दे देता है कि इन मम्मट के काव्य प्रयोजनों में से कौन नहीं होता है। ठीक है, तो शिवेतर क्षति में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन नहीं होता है, वृत्ति में किसके कौन व्याख्या दिए हैं, जैसे मान लीजिए कि यश का व्याख्या दिए हैं कि कालिदास आदि नामी वो यशः, धन का दिए हैं कि श्रीहर्षादे धावक आदि नामी धनम। उसी प्रकार से सद्यः पर निवृत्ति का व्याख्या कहाँ से है, शब्दार्थयो हो गुण भावेन रसांग भूत व्यापार प्रवृत्तया विलक्षणम यत् काव्यम लोकोत्तर वर्ण निपुणम कवि कर्म तत्। ये जो जितनी व्याख्याएं हैं ये क्या हैं, ये सभी सद्यः पर निवृत्ति की हैं और बाकी आगे आपका कांता सम्मित की तरह है। ठीक है, तो ये कारिका भाग और वृत्ति भाग, इन दोनों चीज़ों को आप स्पष्ट याद रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से काव्य प्रयोजन से कोई प्रश्न बने तो आपके मतलब गलत ना हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे एक अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।